हेतु के विषय में चल रहा था कि हेतु जो होता है, कोई हेतु होता है, अन्वय व्यतिरेकी होता है, कोई हेतु होता है वह केवलान्वयी होता है, कोई हेतु होता है जो केवल व्यतिरेकी होता है। अन्वय और व्यतिरेकी जो हेतु था उसको हमने पिछले पाठ में देखा था। पर्वतो बन्हीमान धूमात, यहाँ पे जो धूम हेतु है वह धूम हेतु क्या है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अन्वय व्याप्ति के द्वारा, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा वह अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ होता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण भी दिया था, शब्दों नित्या कृतकत्वात्, शब्दों अनित्या कृतकत्वात्, इसमें जो कृतकत्व हेतु है वह कृतकत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अन्वय व्याप्ति के द्वारा, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा भी अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ है। तो जो अन्वय व्याप्ति थी उस अन्वय व्याप्ति को हमने पढ़ा था। आज हम व्यतिरेक व्याप्ति और केवलान्वयी व्याप्ति, व्यतिरेकी हेतु, केवलान्वयी हेतु, इनको देखेंगे। इन दोनों हेतुओं को आज देखेंगे। इस पर ध्यान से बता रहे हैं, कश्चित हेतु, कोई जो हेतु होता है वह केवल व्यतिरेकी होता है। केवल व्यतिरेक, व्यतिरेकी मतलब केवल उसमें व्यतिरेक व्याप्ति ही बनती है, अन्वय व्याप्ति नहीं बनती। देखिए, अन्वय व्याप्ति जब आप बनाएंगे तो उस अन्वय व्याप्ति को बनाने में आपको कहीं पर भी उदाहरण नहीं मिलेगा। उदाहरण का क्या होगा? अभाव। अन्वय व्याप्ति में क्या है? उदाहरण का अभाव मिलता है। जबकि जो व्याप्ति केवल व्यतिरेकी व्याप्ति होती है तो उसका अन्वय व्याप्ति बनाने में उदाहरण का अभाव मिलता है। अब देखिए, इसमें अब बताएंगे कहाँ कहाँ लगभग व्यतिरेक व्याप्ति होती। तद यथा, जैसे सात्मकत्वम साध्य, सात्मकत्व साध्य है, प्राणादिमत्वम हेतु, सात्मकत्वम साध्य, सात्मकत्व साध्य है और प्राणादिमत क्या है? हेतु है। यानी कि ये जो साध्य जो होता है वह व्यापक होता है और जो हेतु होता है व्यापक। सात्मकत्व ये साध्य हो गया और ये आपका प्राणादिमत हेतु हो। और इसमें जो आपका पक्ष है वह पक्ष है जीव शरीरम। ये हुआ पक्ष, ये आपका हुआ साध्य, प्राणादिमत ये हुआ हेतु। अब देखिए, सात्मकत्वम प्राणादिमत्वात् जीव शरीरम, सात्मकत्वम प्राणादिमत्वात्, ये आपका अनुमानाकार बने। जीव शरीरम ये होगा पक्ष, सात्मकत्वम ये साध्य बता ही रहे हैं और प्राणादिमत जो होगा वह हेतु होगा। यथा इन्होंने आगे लिखा, देखिए, जीवत शरीरम ये पक्ष हुआ, सात्मकम ये साध्य हुआ, प्राणादिमत्वात् हेतु। यानी कि अब जब हम यत् यत् प्राणादिमत्वम तत् तत् सात्मकत्वम, ये इसकी अन्वय व्याप्ति बनी। क्योंकि अन्वय व्याप्ति में आप देखे हैं कि जो हेतु होता है वो व्याप्य होता है और जो साध्य होता है वह व्यापक होता है। यानी हेतु को आप पहले बोलेंगे, साध्य को बाद बोलेंगे। तो प्राणादिमत ये हेतु है, यत् यत् प्राणादिमत्वम तत् तत् सात्मकत्वम। यथा, यथा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपका जीव शरीर संपूर्ण जो जीव शरीर है, संपूर्ण जीव शरीर साध्य, कोई एक जीव शरीर नहीं, संपूर्ण जीव शरीर साध्य है। यथा मनुष्य, तो वो भी आपका भी पक्ष है, साध्य नहीं, सॉरी, सात्मकत्व साध्य है, वो भी पक्ष है, अभी उसमें आपको सिद्ध करना है। ऐसे पर्वतो वह्निमान धूमात में ये जो पर्वत होता है पक्ष होता है, इस पर्वत में हमको वहनी साधना होता है, हम उदाहरण जो होता है अन्यत्र का देते हैं, इससे पक्ष से अतिरिक्त उदाहरण देते हैं। यत् यत् धूमा तत् तत् वहनी, यथा पर्वत नहीं देते, यथा महानसम, तो पर्वत से अतिरिक्त महानस। यहाँ पे क्या होगा कि यत् यत् प्राणादिमत्वम तत् तत् सात्मकत्वम यथा मनुष्य, तो मनुष्य भी जीव शरीर के अंतर्गत, पक्ष के अंतर्गत ही आता है, इसलिए उदाहरण नहीं मिल पाता है। इसलिए यह जो हेतु है, यह हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाता है। अभी देखिए आगे इस चीज को घटाएंगे। यत् सात्मकम न भवति तत् प्राणादिमान न भव, व्याप्ति सीधा बनाए। तो व्यतिरेक व्याप्ति में आप जानते हैं कि जो साध्य होता है व्यापक होता है, तो हेतु जो होता है व्याप्ति होता है। तो यत् सात्मकम न भवति, जो सात्मक नहीं होता, जिसमें आत्मा नहीं होती है, वह उसमें प्राण भी नहीं होते हैं, प्राण से भिन्न होता है। यथा घट पट, उदाहरण तमाम मिल जाएंगे। घट में क्या है, आत्मा नहीं है, इसलिए इसमें प्राण भी नहीं। यथा घटः, ये व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण मिल जाएंगे, अन्य व्याप्ति में नहीं मिलेंगे। न चेत जीव शरीरम तथा तस्मान न तथा इति, यह जीव शरीर नहीं है, जीव शरीर से भिन्न है, अतः यह जो घट है, इस प्रकार से जो यह व्यतिरेक व्याप्ति बनाई जाती है, तो व्यतिरेक व्याप्ति अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ होती है। अन्य व्याप्ति क्यों नहीं बनती है, उसको आगे बता रहे हैं कि अथ ही यहाँ जीव शरीर से सात्मकत्व साध्यम, जीव शरीर पक्ष है, सात्मकत्व साध्य है, प्राणादिमत्व हेतु है, प्राणादिमा हेतु है, सचा केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेक व्याप्ति होती है। अन्वय व्याप्ति है अभावात, अन्वय व्याप्ति का अभाव है, केम अभाव है उसको बता रहे हैं। तथा ही यत् प्राणादिमत तत्सात्मकम, जो प्राणादि मान होता है, जिसमें प्राण होते हैं, वह सात्मक होता है। यथा अमुक, किसको बताएंगे आप, जो भी बताएंगे वह सब जीव शरीर के अंतर्गत, पक्ष के अंतर्गत आता है। दृष्टांतो नास्ति, क्यों, जीव शरीरम सर्व एव पक्षः, जितने भी जीव शरीर हैं सभी पक्ष हैं, पक्ष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर बनती है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनती है। तो केवल व्यतिरेक व्याप्ति का इन्होंने उदाहरण क्या दिया, आपको इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद कर लीजिए, परीक्षा में आपसे केवल व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण ही पूछा जाएगा, अथवा यह पूछा जाएगा कि व्यतिरेक व्याप्ति में क्या संभव नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति में देखिए व्याप्ति भी हो, जब व्याप्ति बन जाएगी, लेकिन व्याप्ति बन जाने के बाद उदाहरण अन्यत्र कहीं पर आप उदाहरण नहीं बता पाए। दो चीज आपको ध्यान देना है, पहला इस व्याप्ति का उदाहरण क्या है, तो उस व्याप्ति का जीव शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्व, ये इसका उदाहरण, कितना याद कर लीजिए। दूसरा कि क्या चीज संभव नहीं है, तो व्यतिरेक व्याप्ति में दृष्टांत संभव नहीं है, उदाहरण संभव नहीं। बस दो चीज याद कर लीजिए, परीक्षा के हिसाब से इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें भी। अब आपको जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके भी लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंधवती पृथ्वी, शीत स्पर्शवत्यापः, जिस जिस चीज का लक्षण आपको दिखाई देता है वह सब लक्षण व्यतिरेक व्याप्ति के, वहां पे व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है, वहां पे अन्वय व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि अन्वय व्याप्ति में दृष्टांत नहीं।
एक बात और, जहां पर भी आपको किसी भी चीज का लक्षण हो, आंख मूंद करके किसी भी चीज का यदि आपको लगे कि यह लक्षण है, तो वह उसमें कौन सी व्याप्ति होगी? व्यतिरेक, अन्य व्याप्ति वहां पर नहीं। देखिए अब उसको सिद्ध कर रहे हैं। लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, जितने भी आपके लक्षण हैं, लक्षण का, लक्षण किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? लक्षण बोलिए। लक्षण का लक्षण क्या है? ध्यान नहीं आ रहा है भैया। चलिए, वस्तु का असाधारण धर्म जो होता है उसको हम लक्षण बोलते हैं। किसी भी वस्तु का, जैसे कि पृथ्वी है, उस पृथ्वी का असाधारण धर्म, अर्थात जो पृथ्वी में रहे लेकिन पृथ्वी से इतर अन्यत्र कहीं न रहे, उसको बोलते हैं उसका असाधारण धर्म। तो पृथ्वी का असाधारण धर्म हो गया गंधवत्व, वह केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से अतिरिक्त जल इत्यादि में नहीं रहता। पृथ्वी का साधारण धर्म कौन होगा? कि पृथ्वी में द्रव्यत्व भी रहता है। द्रव्यत्व पृथ्व्या लक्षणम कर दें तो अन्यत्र जो है जल और वायु, यहाँ भी द्रव्यत्व रहता है, तो वहां लक्षण जाने लगता है। तो जो भी जिस भी चीज का लक्षण कहते हैं वह उस वस्तु का असाधारण धर्म होता है। लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी है, तो जो लक्षण होता है, वस्तु का असाधारण धर्म होता है, वह केवल व्यतिरेकी है। तो केवल व्यतिरेक वहां पर केवल व्यतिरेकी हेतु होता, अन्वय व्याप्ति वहां नहीं। यथा जैसे पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। यहाँ विवाद पदम, विवाद पद कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी व्याह तव्या गंधवत्वात्। आप पृथ्वी जैसे इसका अनुमान बनाएंगे कि विवाद पद क्या है? पृथ्वी है, तो पृथ्वी श्वेतर भिन्ना इतर वेदवती। क्यों गंधवत्वात्? पृथ्वी जो है स्व से इतर जो जल है, जल इत्यादि है, उनका भेद पृथ्वी में रहता है, उनसे भिन्न पृथ्वी है। क्यों भिन्न पृथ्वी है? तो उन्होंने कहा गंधवत्वात्, क्योंकि गंध इसमें विशेष गुण है। यत् पृथ्वी व्यवह्रियते तत् गंधवत, जहां आप पृथ्वी का व्यवहार करेंगे वहां गंध, ना पृथ्वी व्यवह्रियते तत् ना गंधवत, उल्टा बोले। यत् ना पृथ्वी, जहां पे पृथ्वी का व्यवहार नहीं होता है वहां पर गंध भी नहीं रहता। यथा आपा, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा। यत् यत् गंधवत्वम तत् तत् पृथ्वीत्वम, ऐसा नहीं बना सकते आप। जो भी उदाहरण देंगे सब पृथ्वी के अंतर्गत ही आएगा, पक्ष के अंतर्गत ही। उसी प्रकार प्रमाण का लक्षण है, यहाँ पर भी व्यतिरेकी हेतु है। जहां पर भी आपको लक्षण दिखे सब जगह व्यतिरेकी हेतु है। अगर वहां अनुमान बनेगा तो व्यतिरेक हेतु के द्वारा ही अपने साध्य को साधने में सामर्थ्य होगा। प्रमाण लक्षण यथा प्रमाकरणत्वम तथा ही प्रत्यक्षादिक प्रमाणम व्याहतव्यम प्रमाकरणत्वात्। ये अनुमानाकार बना है, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उनका व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें प्रमाकरणत्व विद्यमान है। यत् प्रमाणम ना व्यवह्रियते तत् ना प्रमाण। यहाँ भी व्यतिरेक बनाया कि जहाँ पे प्रमाण का व्यवहार नहीं होता है वहां पे प्रमाकरण भी नहीं होता है। यथा प्रत्यक्ष भाषादि, जहाँ प्रत्यक्ष का भास होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष का भास। भास मतलब कि वो चीज वहां पे नहीं है लेकिन हमको उस चीज का ज्ञान हो जाना, उसको हम बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। प्रत्यक्ष भास इत्यादि में लक्षण नहीं है।
पुनस्तथा इदम तस्मान् न तथा इति। न पुनः अत्र प्रमाकरणं तत्र प्रमाणं व्यवहर्तव्यं यथा अमुक। यत् प्रमाकरणम तत् जो प्रमा का करण है उसको प्रमाण ये अन्य व्याप्ति बनाएंगे। यथा अमुक सभी प्रमाण के अंतर्गत लिया जाएंगे, कुछ अलग नहीं। तो इति अन्वय दृष्टांतो अन्वय व्याप्ति बनाएंगे तो यहाँ पर दृष्टांत नहीं बनेगा। प्रमाणम प्रमाण मात्र से पक्षी के तत्वात्, क्योंकि प्रमाण को ही इन्होंने क्या बनाया, पक्ष बनाया है। अब जो भी आप उदाहरण देंगे वह प्रमाण के अंतर्गत पक्ष के अंतर्गत आ ही जाए। अतच व्यवहार साधो न प्रमाणत्वं तत्र प्रमाकरणत्वाद् देह तयोः अभेदेन। देखिए इतने पूरे जो पाठ है इससे हमको यदि नोट्स टाइप में तैयार करना है तो आपको 3 चीजें ध्यान देना है। इतना आप याद कर लेंगे, ध्यान देंगे तो परीक्षा में इतने से ही प्रश्न बनेंगे। पहला कि जो केवल व्यतिरेकी हेतु है, उसमें हमेशा पहली चीज रहती है दृष्टांत का अभाव। दृष्टांता भाव रहता है। ये दूसरा आपको उदाहरण याद करना है। ये पहला उदाहरण है जीवत शरीरम, और आगे देखिए उसके बाद जितने भी आपके लक्षण बने हैं, तो चाहे प्रमाकरणम प्रमाणम हो अथवा गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम हो, जो भी लक्षण बना है सब व्यतिरेक के अंतर्गत आ जाएगा। इतना तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में इससे आगे नहीं। इतना केवल व्यतिरेकी में इतना हमको ध्यान देना है कि दृष्टांत नहीं होता है, उसका उदाहरण ध्यान देना है। और लक्षण जितने भी लक्षण है सब उदाहरण के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वह भी सभी व्यतिरेक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है सबको? इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को? जीव शरीरम आगे थोड़ा बढ़े। जीव शरीरम हाँ, थोड़ा बोलो, बताएंगे? कौन वाला? ये जीव शरीरम? हाँ जीव शरीरम, क्योंकि थोड़ा नेट प्रॉब्लम आया था मेरा। अच्छा, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वा। यहाँ पे जीव शरीर हमारा पक्ष है। जीव शरीर में सात्मकत्व साधना है और प्राणादिमत हेतु। तो जब भी हम कोई चीज साधते हैं तो व्याप्ति क्या? व्याप्ति 2 प्रकार की, अन्य व्याप्ति अथवा व्यतिरेक। यहाँ पे अन्य व्याप्ति संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अन्य व्याप्ति हम बनाएंगे तो यत् यत् प्राणादिमत्वम तत् तत् सात्मकम, यत् यत् प्राणादिमत्वम तत् तत् सात्मकम। अर्थात जहां जहां पर प्राण है वहां वहां पर आत्मा है। ये अन्य तो बन गया। यथा दृष्टांत बताइए। जैसे मनुष्य कह दिए, मनुष्य के अंदर प्राण है
और आत्मा है। लेकिन हमारा जो पक्ष है वह पक्ष जीव शरीर, संपूर्ण जीव शरीर पक्ष है, तो वह पक्ष के अंतर्गत ही आ। जैसे हम जब पर्वतो बन्हीमान धूमात में यत् यत् धूमः तत् तत् वह्निः उदाहरण दृष्टांत कहते हैं, ये नहीं कहते यथा पर्वतः, ऐसे ये पर्वत दिखा, उसके लिए हम कोई अन्यत्र दूसरी जगह दृष्टांत देते हैं, पक्ष से अतिरिक्त दूसरी जगह, पक्ष से अतिरिक्त जैसे हम देते हैं महानसम, महानस में जैसे है, तो यहाँ पर हमको पक्ष से अतिरिक्त दृष्टांत देना होता है। तो जब जीव शरीर पक्ष है तो जीव शरीर के अंतर्गत मनुष्य भी आएंगे और जितने पशु पक्षी हैं सब आ जाएंगे। इसलिए अन्वय व्याप्ति हम नहीं बना सकते क्योंकि दृष्टांत नहीं। इसका कौन सा व्याप्ति बनेगा? व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा। तो व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा हो जाता है, साध्य जो होता है वह व्याप्य हो जाता है, हेतु जो होता है वह व्यापक हो जाता है। क्या बनेगा? यत् सात्मकम न भवति, जहां पे आत्मा नहीं रहती है वहां पर प्राण भी नहीं रहता है। यत् सात्मकम न भवति तत् प्राणादिमान प्राणादि मत न भवति, जिसमें आत्मा नहीं रहती है उसमें प्राण भी नहीं रहता। यथा घट, यथा पट उदाहरण मिल जाएगा। यह व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा ये जो है प्राणादि मत्वात् जो हेतु है वह सात्मकम इस साध्य को साधेगा। ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह हेतु का तीसरा भेद है, तीसरा प्रकार है कश्चिद अन्यो हेतु केवलान्वयी। कोई कोई जो हेतु होता है वह केवलान्वयी, केवलान्वयी का मतलब उसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही बनती है, उसमें व्यतिरेक व्याप्ति बनती ही नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या दिक्कत आएगी उसमें बताएंगे कि उसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसमें भी जब हम अन्वय व्याप्ति में केवल अन्वय व्याप्ति बनेगा, दृष्टांत मिल जाएगा। व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो वहां पर भी दृष्टांत का अभाव मिलेगा। यथा जैसे बता रहे हैं कि शब्दो अविधेयः प्रमेयत्वात्, शब्दः अविधेयः, जो शब्द होता है, ये शब्द आपका पक्ष हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये अविधेय, और ये हेतु। आपने पढ़ा अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीन प्रकार की शब्द की शक्तियां होती हैं। तो शब्द क्या होता है? अविधेय होता है, अविधा से युक्त होता है, अविधा शक्ति वाला होता है, क्योंकि यह प्रमेय है, प्रमा से युक्त है, प्रमाण को बताता है। तो ये आपका अनुमानाकार होगा। यहाँ पे शब्द पक्ष है, ये साध्य है, ये आपका हेतु है। हमको शब्द में, शब्द जो पक्ष है उसमें अविधेयत्व सिद्ध करना है प्रमेयत्वात्, इस हेतु के द्वारा। शब्द पक्ष में अविधेयत्व सिद्ध करना है, प्रमेयत्व जो हमको हेतु यत् प्रमेयम तत् अविधेयम, जो प्रमेय है वह क्या है? अविधेय। यथा घट, ये जो घट है यथार्थ ज्ञान वाला है, और क्या है? अविधेय है, किसी न किसी अर्थ को बताने वाला।
तो जहां जहां प्रमेय होता है, जहां जहां प्रमा रहती है, वहां वहां अविधेय अर्थात अविधा निश्चित रहती है, अविधेय होता है। तथा चायम, जैसे घट। अब यहां पर यदि हम व्यतिरेक व्याप्ति बनाए तो व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप क्या बनेगा कि अब व्यतिरेक व्याप्ति में आपको करना क्या है कि इस साध्य को पहले लिखना है कि यत् अविधेयत्व नास्ति तत्र प्रमेयत्व नास्ति। जहां पर अविधेय नहीं है वहां पर भी नहीं है। अब जैसे यथा यत् अविधेयत्व नास्ति, अब ध्यान दीजिए, देखिए यत् ये बना यत् अविधेयत्व नास्ति तत्र प्रमेयत्व नास्ति। यथा उदाहरण बताइए। तो इस जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय ना हो। घट ये भी अविधेय है, पट कुछ भी बोलेंगे, जगत में ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो हमारे ज्ञान का विषय ना हो, जो हमको कुछ बताए, कुछ ना कुछ तो उससे हमको ज्ञान होगा ही। इसकी जो है व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती है क्योंकि इसमें दृष्टांत ही नहीं मिलता। तो शब्दो विधेय प्रमेयत्वात् यत् प्रमेयम तत् अविधेयम यथा घटः, यहाँ मिल जाएगा जो प्रमेय है वो अविधेय भी है जैसे घट। तथा चायम तस्मात् तथा अत् शब्दस्य अविधेयत्वं साध्यम। अत् मतलब यहाँ पर शब्द का जो अविधेय है वो क्या है, साध्य है। क्योंकि शब्द से हमको अर्थ का बोध कैसे होता है, आप लोग बताएंगे। ये शब्द है, हमको ये अर्थ का ज्ञान कैसे होता है। बोलिए। देखिए कोई ना कोई शक्ति के माध्यम से होता है। शब्द अर्थ के शब्द शक्ति, ठीक है, शब्द शक्ति होती है, उसको हम अविधा लक्षणा व्यंजना तीन शक्ति मानते हैं। देखिए शब्द से अर्थ का बोध किसी न किसी शक्ति के माध्यम से होता है। हम कैसे जानते हैं कि शब्द से अर्थ का बोध किसी न किसी शक्ति के माध्यम से होता है, हमको कैसे पता चलता है? तो ऐसे पता चलता है कि शब्द और अर्थ के मध्य में यदि कोई संबंध ना हो, कोई शक्ति ना हो, कोई नियामक ना हो, हमको घट इस शब्द से पट रूप अर्थ का बोध हो जाए, पट इस शब्द से घट का बोध हो जाए, अथवा जिस शब्द को, जिस शब्द की शक्ति को नहीं जानते, जैसे हम लोग अभी संस्कृत और हिंदी कई भाषा है, उनको सुनेंगे तो हम उनके शब्दों का ज्ञान उसके अर्थ का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। हम शब्द तो सुन लेंगे, जो बोलेंगे उसको सुन लेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं बोध हो पाएगा। तो यदि शब्द सुनने से अपने आप ही अर्थ का बोध हो जाता, कोई मध्य में शक्ति नहीं होती, तो दुनिया की कोई भी भाषा सुनते सभी को सब कुछ ज्ञान, यानी कि हमको ज्ञान नहीं होता है। इससे मालूम चलता है कि शब्द और अर्थ के मध्य में कोई ना कोई शक्ति है जो काम करती है, वह अविधा शक्ति हो, लक्षण शक्ति हो, व्यंजना शक्ति हो, कोई ना कोई शक्ति काम करती है। तो अब यहाँ पर अविधेय, ये अविधा शक्ति है, शब्द से साक्षात जो अर्थ का बोध होता है वह अविधा के द्वारा, अविधा बीच में व्यापार करती है। अर्थ शब्दस्य अविधेयत्वं साध्यम, शब्द का जो अविधेयत्व है वह क्या है, साध्य है। प्रमेयत्वं हेतु, जो प्रमेयत्व है हेतु। सच केवलान्वयी, वह क्या है, केवल केवलान्वयी है। क्यों केवलान्वयी है उसको देखिए बता।
कि यद अविधेयम न भवति तत् प्रमेयमपि न भवति, जो अविधेय नहीं होता, अविधा का विषय नहीं होता, प्रमेय भी नहीं होता। यथा अमुक, जैसे उदाहरण बताओ, तो क्या है, व्यतिरेक दृष्टांताभावात, व्यतिरेक व्याप्ति में कोई दृष्टांत ही नहीं मिलता है। सर्वत्र ही प्रामाणिक एवं अर्थ हो, सभी जगह प्रामाणिक अर्थ ही दृष्टांत होता है। आप दृष्टांत भी देंगे तो उसको प्रामाणिक दृष्टांत देना होता है, कोई अप्रामाणिक दृष्टांत भी नहीं सकता। सचा प्रमेयश्च अविधेयश्च, प्रमेय और अविधेय में ऐसा कोई प्रामाणिक दृष्टांत नहीं मिलता, अथवा लोक में जो भी वस्तु हैं, विषय हैं, सब किसी न किसी ज्ञान को देने वाले हैं, किसी न किसी प्रमा के विषय हैं। इसलिए अन्वय व्याप्ति में, केवलान्वय में व्यतिरेक व्याप्ति बनाने पर दृष्टांत नहीं। यहां से तीनों अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी, तीनों प्रकार के जो हेतु थे, वो तीनों प्रकार के हेतु ये समाप्त होते हैं। कल से इसका पाठ अब 5 हेतु जो होता है कितने रूपों से उत्पन्न। इसमें देखिए केवलान्वय में क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमको सबसे ज्यादा, जो परीक्षा में पूछी जाएगी आपके। केवलान्वयी हमको सबसे पहले, इसमें दृष्टांत नहीं है, अगर व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो इसमें दृष्टांत नहीं। ये पूछा तो हो सकता न जाए, लेकिन इसको याद रखिए। और उदाहरण इसका जो है, इसको निश्चित याद रखिए, क्योंकि पूछा जो जाता है अनुमान खंड से, सबसे ज्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ये उदाहरण याद रखिए, शब्दों अवधेय प्रमेयत्वात्। ये केवलान्वय व्याप्ति ये भी संपन्न होती है, इसमें भी यदि